मैं बस्ती का रहने वाला हूँ और इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं लखनऊ रहता हूँ। बीते समय 2022 की घटना है। रात को 10 फरवरी 2022 को माननीय विधायक जी, उसमें विधायक नहीं थे, चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों को बरगला फुसला के किसी भी तरह से घर पे हमारे बात करके वो यहाँ पे लेके आए कि आप चलिए चुनाव में। आपका वहाँ सिद्धार्थनगर में काफ़ी व्यापारियों में उठक बैठक और सब लोग जानते हैं, ये कह के हमको यहाँ लाया गया कि यहाँ चलिए, आप बैठे रहिएगा खाली, तो भी मैं चुनाव में बहुत मुझे बल मिलेगा। हम लोग यहाँ पे आए, मैं यहाँ पे आया और मेरे द्वारा जो मेरे व्यापारी भाई, जो मेरे जो सुनार समाज के लोग उनसे जुड़े, उनको तरह तरह की आर्थिक सहायता भी दी। उसके बाद में भी वो जब चुनाव के दौरान उनके पास पैसा नहीं था, हम लोग के पास आते थे, रात में कमरे में गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, बाबूजी हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, हम वो हो जाएंगे, हम आप अपना तीसरा नेत्र खोल दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैं चुनाव जीतने के बाद या हारने के बाद मेरे बेटे का कसम है कि मेरा बेटा मर जाए, ये हो जाए, माता रानी की कसम, आप पैसा लगाइए, मैं पैसा आप लोगों का ससम्मान वापिस करूँगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनका रवैया हम लोगों के प्रति बदल गया और जब हम लोगों ने अपना पैसा मांगना चालू किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अगर जो मेरे पास पैसा होता तो मैं आप लोगों से पैसा क्यों मांगता, मैं आप लोगों से पैसा क्यों मांगता। तो मैंने कहा भैया देखिए, ऐसा है कि जो आपने सहयोग कहा वो सहयोग तो हमने दिला दिया, लेकिन जो लोगों द्वारा मैंने पैसा आपको दिलवाया है वो मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, उनको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने इस पे ये कहा कि देखिए, अगर जो मेरे पास पैसा होता तो मैं आपसे लेता क्यों, या लोगों ने जो दिया है आपके थ्रू मेरे पास वो मैं क्यों लेता। वो पैसा मुझे साल डेढ़ साल का टाइम दे दीजिए, मैं पैसा वो वापस करूंगा सबको धीरे धीरे। लेकिन तब भी हम लोग पैसा मांगते रहे। ये कंचन वर्मा है बैठपुर से और ये है सौरभगढ़ से दीपक वर्मा, इन्होंने भी काफ़ी पैसा, इनको चुनाव का कार्यालय, अभी ये लोग भी अपनी बात बताएंगे, अपनी बात रखेंगे। तो जब हम लोग तब भी पैसा मांगते रहे, किसी ना किसी उसमें हम लोग जाते थे, पैसा मांगते थे, लेकिन धीरे धीरे एक साल बीतने के बाद हम लोगों ने जब दबाव ज़्यादा बनाना कोशिश किया कि नहीं भैया आप तो पैसा देना पड़ेगा, वो लोग बहुत चढ़ रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, ज़्यादा दबाव बनाओगे तो आपको मालूम है मैं विधायक हूँ, मेरी पावर क्या है, शासन प्रशासन के लोग मेरे कहाँ अगल बगल में बैठते हैं पता ही है। तो इतने मुकदमे लड़वाऊंगा कि जिंदगी भर खाली मुकदमा देखने में जीवन बीत जाएगा, बर्बाद हो जाओगे और कहीं के नहीं रहोगे, और ज़्यादा करोगे तो गायब करवा दोगे। इस तरह की तमाम उन्होंने हम लोगों को धमकी दिलवाया, लेकिन हम लोग तब भी लगे रहे। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए जिससे हम लोग व्यापारी आदमी हैं, झगड़ा करें, लड़ाई करें कि अपना पैसा हो। फिर हम लोग थोड़ा सा शांत हो गए, समय आता गया, हम लोग, हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे समाज के ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं, उनके पास जाने लगे और उनसे कहने लगे कि भैया आप हमारा पैसा दिलवाने में हमारी मदद करिए, क्योंकि पैसा जिन का लगा हुआ है वो पैसा आप मांग रहे हैं, हम उनको क्या जवाब दें। तो उन लोगों ने भी पूरा प्रयास किया कि पैसा उनको वापस मिल जाए। कंचन का, दीपक वर्मा का, अजय सोनी का और तमाम व्यापारियों, अरविंद कुमार का जो सिक्योरिटी वाला है, माननीय विधायक जी सिक्योरिटी वाले तक को पैसा नहीं दिया है। TGR में जब वो 2022 में चुनाव लड़े थे, आप लोग अगर जो उस समय देखे होंगे, आए दिन पैसे का वहाँ पे लफड़ा होता था। हम लोग मतलब कि क्या बताओ किस तरह से इनको समाज के नाते, क्योंकि क्या था कि हमारा समाज जो सुनार समाज है, भले हमारे पास पैसा है, हमारे समाज के पास पैसा है, मैं नकारता नहीं हूँ, लेकिन हमारे समाज में कोई नेता नहीं है। 75 साल देश को आज़ाद हुए, 76 साल, लेकिन हमारे समाज से कोई नेता नहीं है। और जब ये पूर्वांचल में आए तो हमको लगा कि हम लोगों का भी कोई रहनुमा, कोई नेता आ गया। मासूम चेहरा लेके आया बंदा, उस चेहरे के पीछे इतना बड़ा शैतान है, हम लोग नहीं जानते थे। ये इतने बड़े जालसाज हैं, हमको नहीं पता है।
लेकिन जब हमने पैसा मांगना चालू किया तब इनका रूप देखा कि इनका ये तो दूसरा रूप, धमकी, गाली देना, उल्टा सीधा बोलना, इस तरह की बातें चालू हो गई। व्यापार तबाह कर देंगे, कहीं आने जाने नहीं देंगे, निकलना मुश्किल कर देंगे, मुकदमे लदवाएंगे, तरह तरह की धमकियां चालू हो गई।